नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मुकेश सहनी अक्सर आमने सामने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की मुकेश सहनी पर, मुकेश सहनी का मानना है कि संजय जायसवाल ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अब इसको लेकर एक बार फिर से नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय जायसवाल पर लगातार मुकेश सहनी हमलावर रहे हैं और अब जो खबर है कि संजय जायसवाल अपना क्षेत्र नहीं जीत पाएंगे, वो इसलिए कि मुकेश सहनी ने वहां से चुनावी तैयारियां भी शुरू की है और पहला बिहार में जो कार्यालय है पटना के बाहर वही बनाया है। ऐसे में विशेष जानकारी के लिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा के पास चलते हैं। सर, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मुकेश सहनी ने उस क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है, तो क्या संजय जायसवाल के लिए खतरे की घंटी है? ये संजय जायसवाल के लिए तो खतरे की घंटी किसी भी हालत में है, क्योंकि देखिए ये सबको पता है कि अब नीतीश कुमार से जो रिश्ता खराब करने की कोशिश हो रही है वो भी संजय जायसवाल कर रहे हैं, और पूर्व में जो कुछ हुआ है मुकेश सहनी के साथ उसके पीछे भी उनका हाथ रहा है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी और बयानों के माध्यम से धमकी दे रहा था संजय जायसवाल, उसको बहुत हल्के में मुकेश सहनी ने भी लिया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि भाजपा ने उनके विधायकों को अपने पाले में ही नहीं किया, बल्कि उनको मंत्री पद से हटाया भी, और ये सब कुछ उन्हीं लोगों से कराया गया जो उनके बहुत करीबी माने जाते थे। बाद में हमने देखा कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए से बाहर भी हुई, और फिर जो परिस्थितियां बदली उनको अभी स्थान नहीं मिल पाया है। हालांकि खबर यह आ रही है कि जो कुछ हो रहा है बिहार में और राजद की ताकत धीरे धीरे जो बढ़ रही है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का हाथ है, सहयोग है। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि मुकेश सहनी का भाजपा से बदला जो लेना था वो तो पूरा नहीं हुआ है। मुकेश सहनी को भाजपा से बदला लेना है, और भाजपा से क्या, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पहले तो हमको संजय जायसवाल से फैसला कर लेना है। इसी चक्कर में आपको याद होगा कि उन्होंने ऑफिस भी बनाया, और अब खबर ये आ रही है कि बिहार में वो ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और जो अपने क्षेत्र में भाजपा को रोक सकते हैं। इसमें किन लोगों को प्राथमिकता वो दे रहे हैं? देखिए, प्राथमिकता के तौर पर तो सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा के साथ रह चुके हों, भाजपा से नाराज हों, जो भाजपा के समीकरण के हिस्सा हों, लेकिन भाजपा ने उनको त्याग दिया हो या फिर उनके साथ छल किया हो। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे नाम सामने आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे लगातार मुकेश सहनी की मुलाकात हो रही है। और इसी कड़ी में खबर ये आ रही है कि पश्चिम चंपारण से, जहाँ संजय जायसवाल का गढ़ माना जाता है, जहाँ से जीत कर वो चुनाव आते भी रहे हैं, वहाँ से उनके खिलाफ प्रत्याशी पहले ही इन्होंने फाइनल कर लिया है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि वीआईपी के प्रवक्ता जो देवज्योति हैं, उनके माध्यम से मुलाकात हुई थी राजन तिवारी की और मुकेश सहनी की। तब लगा था कि मतलब राजन तिवारी क्योंकि राजद में भी रह चुके हैं और पार्टियों में भी रहे, फिर भाजपा में भी आए और बड़े नेता हैं, बड़ा दबदबा रहा है, बाहुबली का कलेवर रहा है, तो हो सकता है मुलाकात हुई हो। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उस जगह से संजय जायसवाल को घेरने के लिए राजन तिवारी के माथे पर सेहरा बांधा जा रहा है। ये तैयारी पहले ही हो गई है। संजय जायसवाल के खिलाफ लड़ने की रणनीति भी बना ली गई है, ऑफिस भी खोल दिया गया, और राजन तिवारी को कैंडिडेट के तौर पर जिम्मेवारियां दे दी गई हैं पहले ही कि 24 में आप ही को लड़ना है, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़े। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है बिहार में जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। भले ही राजनीति में नए हैं और इसका शायद उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, या बहुत मुखर बोलते हैं इसलिए हो सकता है उसका भी खामियाजा भुगतना, लेकिन एक बात जरूर है कि आप मुकेश सहनी को बिहार में अगर समझ पाए हैं तो इतना समझ में आता है कि वो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए कितना भी रिसोर्स लगाना पड़े, चाहे उसके लिए मेहनत कितना भी पड़ना पड़े। ये उनके राजनीति के पैटर्न में दिखा है। और अब जब वो स्पष्ट तौर पर ये बात खुद कह दे रहे हैं कि हमें बदला लेना है भाजपा से और संजय जायसवाल को घेरेंगे पहले, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं संजय जायसवाल के खिलाफ रणनीतियाँ बन चुकी हैं। और उन रणनीतियों का जो अपडेट ताज़ा हमें प्राप्त हो पाया है वो ये है कि राजन तिवारी कैंडिडेट के तौर पर उन्हें एक हरी झंडी, हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और बहुत दूर है चुनाव, लेकिन संजय जायसवाल को घेरने के लिए, भाजपा को घेरने के लिए जो खड़े किए जा रहे हैं प्यादे, उनमें सबसे पहला प्यादा संजय जायसवाल के खिलाफ राजन तिवारी को एक तरह से कहीं ना कहीं हरी झंडी दी जा चुकी है। अब आगे चल के परिस्थितियाँ क्या होती देखा जाएगा, लेकिन मुलाकातें जो हुई हैं और जो तैयारी में लगे हुए राजन तिवारी, यही कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा वो हो सकते हैं और संजय जायसवाल को रोकने का काम वो कर सकते हैं उनके क्षेत्र से। लेकिन ये जब बात मैं कह रहा हूँ तो ये भी बात बता दूँ साथ में कि राजन तिवारी के छोटे भाई राजू तिवारी हैं, जो कि अभी लोजपा के साथ हैं। तो लोजपा का
वर्तमान में स्टैंड भाजपा के साथ कैसा है वो समझ नहीं आ रहा है। जी। अग्निवीर पर कुछ और उनका स्टैंड है, भाजपा के साथ जब धोखा होता है तो उनका स्टैंड कुछ और हो जाता है। यानी चिराग पासवान अभी स्पष्ट नहीं है कि उनको भाजपा के साथ कैसे डील करना है। लेकिन इतना जरूर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले चुनाव में डैमेज उन्होंने नीतीश कुमार को जो किया, अगर वो भाजपा को भी कर दिए होते शायद भाजपा उनको इतने हल्के में नहीं लेती। और अब एक और बात यहाँ बोल, चूँकि हम केवल खबर नहीं दे सकते, हमारी आदत रही है विश्लेषण की, तो एक खास बात यहाँ ये और बन रहा है कि हम लगातार सुन रहे थे कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी एक साथ हो सकते हैं। दोनों सताए हुए हैं, दोनों को रास्ता नहीं मिल रहा है, दोनों की जो रणनीति है वो स्पष्ट फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में दोनों अगर साथ मिलकर भी लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह पर चिराग पासवान सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं हमें मुकेश सहनी को। लेकिन वो सब कुछ आगे की बात है। फिलहाल एक बात तो जरूर अपडेट हमें मिल चुका है कि राजन तिवारी कैंडिडेट हो सकते हैं। जी, तो चंपारण की धरती से अक्सर बिहार में आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ऐसे में एक बार फिर से चंपारण से ही मुकेश सहनी की शुरुआत होने वाली है और राजन तिवारी को कैंडिडेट के तौर पे समझिए कि अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खास तौर पे संजय जायसवाल के खिलाफ मुकेश सहनी की है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।